दोस्तों, बिहार एस्टेट फेज 2 को लेकर लगातार जो पिछला अपडेट है वो हमने आपको बताया ही था कि कुछ अभ्यर्थी और उनकी पूरी टीम बनाकर सब लोग कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट ने अभी निर्देश भी दिया है और उस निर्देश में सरकार से भी जवाब मांगा है कि भाई आप क्यों नहीं करा रहे हैं या आपका क्या प्लान था, सब कुछ करके। और उस पर चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर अभी आ रही है, 100% हुआ नहीं है। लेकिन इसी बीच में अब अलग अलग जगह पर इसका प्रदर्शन कहिए या अलग अलग जगह पर ज्ञापन देना विभिन्न तौर पर भी शुरू हो गया है। तो उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं और उस पर क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीआरई 4 से पूर्व एस्टेट परीक्षा की मांग की है और ये अपडेट आपका सहरसा से आया है। ये न्यूज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है और जितनी भी चीजें आ रही है जो पूर्व में एस्टेट दिए थे उनके रिजल्ट कार्ड को लेकर, बाकी सब कुछ को लेकर मैं लगातार टेलीग्राम चैनल पर डालते जा रहा हूं और जो भी चीजें आ रही है तो आप देखते जाइएगा। तो यहां पर क्या है कि लोगों ने अपर मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से पहले एस्टेट द्वितीय चरण की परीक्षा की सभी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। सो आवेदन में कई सारे अभ्यर्थियों का नाम है ना। इन्होंने कहा कि 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की कि वर्ष में 2 बार एस्टेट आयोजित करेंगे। इसका मतलब यह था कि किसी भी एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 मौका अभ्यर्थियों को, मतलब किसी भी टीआरई से पहले 2 मौका मिलेगा, जो उनका प्लान था। तो उसका कैलेंडर भी जारी किया गया था और फिर उसके बाद जो है कुछ विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर सत्र के 2021-23 का जो सेशन था वो काफी विलंब से चलने के बाद कारण जो है शिक्षक अभ्यर्थी एस्टेट प्रथम चरण में फॉर्म नहीं भर पाए। अब इसमें अभ्यर्थी का तो कोई गलती नहीं है। और साथ में साथ तमाम छात्र जिन्होंने बीएड 2022-24 और स्नातकोत्तर 22-24 में किया है वे भी एस्टेट द्वितीय चरण जुलाई की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रतीक्षारत है। तो यहां पर जुलाई का जो द्वितीय चरण का जो विज्ञापन है जुलाई में प्रकाशित होना था, तो परीक्षा सितंबर में होनी थी और उसका अभी तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 की क्योंकि अब बात हो रही है तो उसके पहले ये एस्टेट करा लिया जाए। दोस्तों, ऐसे चीजों पर ना दो मत होता है, अभ्यर्थी में ही द्वंद्व हो जाता है। जिनका एस्टेट क्लियर हो गया है वो चाहते हैं कि ना हो, नहीं तो हमारा कंपटीशन और बढ़ जाएगा, और जो नहीं है उनको लगता है कि हमें मौका मिल जाए। मैं आपको एक ही यहां पर मेरे तरफ से सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, टीआरई 4 है, इसके बाद फिर टीआरई 5 कब आएगी कोई नहीं जानता है। फिलहाल तो किसी को भी नहीं पता है कि कब होगा। वो बोल रहे हैं लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये नहीं पता है। तो ये जो 22-24 वाले अभ्यर्थी हैं, डिले तो हो ही गया ना, और चीजें तो इनको मिली नहीं। 21-23 के भी जो सेशन लेट चल रहा था इसमें अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है। तो जहां पर अभ्यर्थियों को मौका मिलने की बात आए तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि वहां पर एटलीस्ट सब लोग एक मत हो जाइए, है ना। क्योंकि एक चीज मैंने टेलीग्राम पर भी लिखा था, जहां आप लोग आपस में पर्सनल सेल्फिशनेस के लिए अलग होगे, अरे मेरा स्टेट क्लियर हो गया हम इसके अगेंस्ट बोलते हैं, मेरा हम नहीं हुआ है हम इनके अगेंस्ट बोलते हैं, तो इसके फायदा में, इस दोनों लड़ाई में फायदा कौन ले जाएगा? तीसरा, सरकार। तो ऐसे केसेस मत आने दीजिए। कोई भी, जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट है टीआरई 3 का, उस पर सब लोग सपोर्ट करिए। अरे 50, 100, 500 सीट अगर घट ही जाएगा, 1000 सीट घट ही जाएगा, टीआरई 4 में वो जा सकता था तो क्या हो जाएगा, उनको तो मौका मिलेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक विधि का विधान है, अगर आपने मेहनत की आप सक्सेस करेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। 500, 200, 100 वैकेंसी आती है उसमें लोग निकाल लेते हैं, तो यहां पर तो फिर भी बड़ी वैकेंसी है। जहां पर अभ्यर्थियों के हित की बात हो वहां पर सब लोग को जरूर कोऑपरेट करना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। क्योंकि अभ्यर्थी युवा जो है वो पहले है ना, सरकार के दांव पे चलते रहते। तो मेरा भी इस चीज को 100% है कि अभ्यर्थी, जिनको मैं ये नहीं कह रहा हूं अपियरिंग वाले को अलॉट कर दो, नहीं, लेकिन जिनका सेशन पूरा हो गया है अब वो सिर्फ आपका ही, इसको जैसे प्री मेंस केवीएस में बोला जाता है, तो ये भी तो प्री मेंस ही हुआ, क्योंकि बिहार सरकार का ही शिक्षक भर्ती का प्री हुआ एस्टेट। तो आप ही ने 2 फेज का एग्जाम रखा है, तो ये दोनों ही फेज, मतलब पहला फेज वाला एग्जाम अगर आप नहीं कराते तो इस बीच के जो इतने अभ्यर्थी थे उनको मौका नहीं मिलेगा, तो इनको मौका मिलना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए ना कुछ चीजें हैं आज और कल के लिए, 25 और 26 मार्च के लिए, है ना। कुछ कैश प्राइज है और कुछ चीजें हैं, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने लिंक पिन किया हुआ है, आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि इसको आप कौन अवील कर सकता है और कब अवील कर सकता है, तो आप लोग इसे जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।